जय श्री महाकाल मेरे सभी भाइयों को। कैसे हो मेरे सभी भाई, ठीक होंगे? आज मैं आप सबके लिए एक जबरदस्त साधना लेके आया हूँ। बहुत ही जबरदस्त साधना है ये, गुलाबो देवी को हाजिर करना। और आपको पता ही होगा, ज़्यादातर साधकों को पता है कि ये काम क्या करती है। मैं एक बार आपको बता देता हूँ। ये सट्टा, लॉटरी और किसी को सट्टा लॉटरी जिस पर कर्ज है वह इस साधना को कर सकता है। ठीक है ना? देखो, जिन पे अगर करोड़ों का कर्ज है तो ये चुकता हो जाएगा इस साधना से, क्योंकि ये सट्टे के अलावा और कोई कार्य नहीं करती। आपको एक एक दिन में तीन तीन घड़ी के नंबर, आपको तीन तीन नंबर, चाहे लॉटरी का हो सट्टे का हो, ये आपको बिल्कुल सटीक देती है। और इसके अलावा ये और कोई कार्य नहीं करती है। और अगर बड़े बड़े जो टेंडर होते हैं वह उसका भी काम ये निकलवा देती है। ठीक है ना? लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हम इसको हाजिर नहीं कर पाते, कहीं ना कहीं कोई गलती हो जाती है या हमसे बहुत सारी ऐसी गलतियां हो जाती हैं। और इसका पूरा विधि विधान आज की वीडियो में मैं आपको विस्तार से बताऊंगा, ताकि आप कोई भी गलती ना करें और आप इस साधना में सफल हों। ठीक है ना? चाहे वीडियो कितना भी थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, लेकिन मैं आपको आज पूरा चीज बताऊंगा कि इसमें हम कौन सी गलती कर देते हैं, वो भी जानेंगे लास्ट में हम, ताकि आप वो गलती बिल्कुल भी ना करो इस साधना में खासकर। और इसका पूरा प्रोसेस मैं आपको वीडियो में बता ही रहा हूँ। तो वीडियो को स्किप बिल्कुल भी नहीं करना है, वीडियो को पूरा देखना है। बढ़ते हैं साधना की ओर। तो देखो, गुलाबो देवी की साधना, ये साधना किस दिन से स्टार्ट की जाएगी? ये साधना नौचंदी मंगल से स्टार्ट करना है। ठीक है ना? नौचंदी मंगल आने वाला है। आज 22 अप्रैल है। 29 अप्रैल को अमावस्या है। अमावस्या के बाद में नौचंदी आएगी। और मुझसे कमेंट में पूछ लेना, मैं बता दूंगा नौचंदी मंगल कब का है। ठीक है ना? तो नौचंदी मंगल से इस साधना को स्टार्ट करना है। इस साधना में देखो, कमरा पूर्ण रूप से खाली हो, जिसमें कोई भी तस्वीर नहीं होनी चाहिए, ना ही कोई सामान होना चाहिए। खासकर इस चीज का आपको विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। कमरे में कोई भी सामान नहीं होना चाहिए, ना ही कोई तस्वीर, ना ही कोई बेड, पलंग, टीवी, कूलर, अलमारी, कुछ भी नहीं होना चाहिए। कमरा पूरी तरीके से खाली हो। ठीक है ना? उसमें बस पूजा का अकेला सामान रहेगा। जो भी आपका सामग्री का सामान है, पूजा का सामान है, उसके अलावा और कोई सामान उसमें नहीं रहेगा, अगर इसमें कामयाबी आप चाहते हो तो। ठीक है ना? और वही व्यक्ति करे जिसके पास कमरा है, क्योंकि फिजूल में अपना समय बर्बाद होगा। इससे अच्छा है जिसके पास कमरा है, व्यवस्था है, वही करे। क्योंकि आप अगर वैसे करोगे और कामयाबी नहीं मिलेगी भाई, इसकी खास बात यही है। और ऐसा क्या है तो मैं वो लास्ट वीडियो में आपको बताऊंगा। ठीक है ना? आपको पता लग जाएगा। तो नौचंदी मंगलवार से आपको स्टार्ट करना है, कमरा पूर्ण रूप से खाली हो। और इसमें सामग्री क्या लगेगी वो मैं आपको बता देता हूँ। इसमें एक मिट्टी का चिराग। अब इस साधना में एक काम करना, दो तीन मिट्टी के चिराग ले लेना, ताकि कई बार क्या होता है कि मिट्टी के चिराग इस साधना में खासकर टूट जाते हैं। तो इसलिए दो तीन दीपक चिराग आपको ले लेना है, बड़ा सा लेना, अच्छा सा। ठीक है ना? और एक थाली आती है, जो कटोरा टाइप की एक थाली आती है, मिट्टी की। ठीक है ना? वो भी कुम्हार के पास मिल जाती है, हर जगह मिल जाती है, कुम्हार के पास मिलेगी, जिसमें पानी भरा हो सके। ठीक है ना? तो वो आपको ले लेना है, वो भी आपको ले लेना है। और एक ढक्कन आता है उसको ढकने का, तो वो भी आपको ले लेना है। ठीक है ना? अब इसके बाद में आपको दो गुलाब जामुन, दो लड्डू और दो गुलाब के फूल। ठीक है ना? ये और खुशबूदार अच्छी सी गुलाब की धूप बत्ती। ठीक है ना? धूप बत्ती ले लें, खुशबूदार गुलाब की हो। ठीक है ना? ताकि खुशबू बनी रहे कमरे में। और ये चीज़ आपको ले लेनी है। और दूसरी चीज़, जब भी आप इस साधना को स्टार्ट करें, पहली चीज़, जब भी आप इस साधना को स्टार्ट करें उससे एक दिन पहले से आप गोश्त, मछली, अंडा, शराब, वाइप से दूर रहना है। इन चीज़ों से आपको सख्त इस साधना में परहेज करना पड़ेगा। बाकी आप जो खाना चाहते हो खा सकते हो। ठीक है ना? चिकन, दारू, शराब, इन चीज़ों से भाई दूर रहना। ठीक है ना? और बाकी आप जो खाना चाहते हो खा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना? अब इसमें शाम के वक्त जब भी आप साधना करने जाओ, तो शाम के वक्त कमरे को साफ पाक कर लेना, धो लेना, या जो भी कर लेना दिन में।
कार्यक्रम से फ्री हो जाना, और शाम के वक्त जैसे कि 7-8 बजे के टाइम आप उसमें धूप बत्ती लगा दें ताकि उसमें खुशबू बनी रहे, ठीक है ना। और गेट को आपको लगा देना है ताकि उसमें खुशबू बनी रहे। अब ये साधना का टाइम क्या रहेगा, मैं आपको वो बता देता हूँ। इस साधना का टाइम रहेगा रात्रि के 12 बजे से आपको इस साधना को स्टार्ट करना है। चाहे 12 बजे से करो या 11 बजे से करो, टाइम फिक्स रखना पड़ेगा, है ना। ऐसा नहीं कि आज हम 10 बजे बैठे कल हम 11 बजे बैठे, ऐसा नहीं करना है, खासकर इस साधना में, ठीक है ना। जो भी आपको टाइम अच्छा लगे आप उस टाइम पे स्टार्ट कर सकते हो, फिर आपको रोज उसी टाइम पर स्टार्ट करना है। अब अब आते हैं इसमें शिश- रात के समय जब भी आप साधना करने जाओ, एक चीज का और ध्यान रखना है, हमेशा इस साधना में नहा कर ही बैठे, ठीक है ना। नहा कर बैठना है। माला कौन सी रहेगी, सफेद स्फटिक की इसमें माला ले लेना, ठीक है ना। सफेद स्फटिक की माला इसमें चल जाएगी। और आसन कोई भी हो, आसन की इसमें खास वो नहीं है, आसन कोई भी हो चल जाएगा, ठीक है ना। सफेद स्फटिक की आपको माला लेनी है और उत्तर दिशा की ओर, ठीक है ना, उत्तर दिशा की ओर या पूरब दिशा की ओर मुख करके आपको ये साधना स्टार्ट करना है, ठीक है ना। अब कमरे में जाने के बाद में सबसे पहले तो अपना घेरा बना लेना है, ठीक है ना। घेरे वाला हिसार कर लेना है, दायरा बना लेना है, घेरा। अगर घर में टाइल्स वगैरह हैं तो फिर आप किसी भी चौक से या चौक आती हैं, ठीक है ना, उससे भी आप घेरा बना सकते हो। और घेरा बनाने का वीडियो मेरे यूट्यूब चैनल पर पड़ा है, आप देख सकते हो, ठीक है ना। अब घेरा बना लेना है और अपना जिस्मानी हिसार कर लेना है। और दूसरी चीज, जब भी इस साधना को आप स्टार्ट करोगे तो बिना कपड़ों के करोगे, ठीक है ना, बेनंग होकर, पूरा बदन पर कोई भी कपड़ा नहीं होना चाहिए, ठीक है ना, तभी आपकी मैचिंग उससे जमेगी। ठीक है ना। तो कपड़ा कोई भी नहीं होना चाहिए बदन पर, ठीक है ना, कपड़े उतार कर आपको ये साधना करनी है। अब सबसे पहले अपने सामने जो आपने प्याला लिया है, जो थाली ली है, उसमें पानी भर लें, ठीक है ना। उसमें पानी आप भर लें और पूरा पानी भर लें, उस पे ढक्कन लगा दें, जो ढक्कन आप लाए थे ढकने वाला, ढक्कन लगा दें। और ढक्कन लगाने के बाद में उस पे चिराग जलाना है आपको, ठीक है ना। उसी पे पहले तो पानी भर लेना है और उसके ऊपर ढक्कन रख देना है, फिर आपको उसके ऊपर चिराग जलाना है, ठीक है ना। और उसके जस्ट सामने आगे एक थाली और रखना है। ये सब जो सामान रहेगा हिसार के अंदर रहेगा, घेरे के अंदर रहेगा, घेरे के बाहर नहीं रहेगा, ठीक है ना, घेरे के अंदर रहेगा। और घेरा इतना बड़ा बनाना जिसमें आसानी से आप लेट सको, ठीक है ना, पहली चीज याद रखना। और ऐसा ना हो कि आप पूरे घर में घेरा बना लो, थोड़ा सा जगह होनी चाहिए चीज को खड़ा होने में आगे, ठीक है ना। और एक चीज का ध्यान रखना, कमरे में लाइट बंद रखना, ठीक है ना। या 0 वाट का आपको बल्ब लगाना है, कमरे में लाइट ज्यादातर बंद रखना, क्योंकि दीपक की रोशनी आ रही होगी तो आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है ना। अब इसमें सामने जो थाली रखोगे उसमें आपको लड्डू, गुलाब जामुन और फूल, वो आपको उसी थाली में रख के और उसको सामने रख लेना है। जो दीपक जल रहा है उसी के सामने आपको रख लेना है। और जो मंत्र आपको धूप बत्ती लगाने, गुलाब की धूप बत्ती लगाने के बाद में जो मंत्र आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा है, एक बार मैं आपको बोल के सुना देता हूँ। मंत्र कुछ इस प्रकार है, आ गुलाबो, या गुलाबो आ गुलाबो, ठीक है ना, या गुलाबो आ गुलाबो, या गुलाबो आ गुलाबो, ठीक है ना। ये मंत्र है। इस मंत्र को आपको 3125 बार पढ़ना है, ठीक है ना, 3125 बार आपको पढ़ना है। और जैसे ही आपका 3125 बार जाप पूरा हो जाए, देखो खासकर वो मैं चलो वीडियो के लास्ट में आपको बताता हूँ इसमें कि कौन सी गलतियां नहीं करना है। 3125 बार आपको पढ़ना है और पढ़ने के बाद में जो लड्डू और गुलाब जामुन जो लड्डू और गुलाब जामुन रखे थे उसमें से आपको एक लड्डू और एक गुलाब जामुन खा लेना है और एक फूल आपको उठा लेना है। और खाने के बाद में आपको बोलना है, ए गुलाबो मैं तेरा हिस्सा खा रहा हूँ, दूसरा तुम्हारे लिए रखा है आकर ले जाओ, ठीक है ना।
आपको ये बोल देना है और बोलने के बाद में आप उस कमरे से बाहर निकल जाएं। और एक चीज ध्यान रहे कि दीपक को बुझाना नहीं है, ठीक है ना, दीपक बुझना नहीं चाहिए। आपके निकलने से, आप जैसे कमरे से निकलोगे उसके बाद में 10 मिनट 20 मिनट वह दीपक जल जाए, इतना आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। दीपक बिल्कुल भी बुझाना नहीं, जलता हुआ छोड़ देना है। और अगर तेल ज्यादा है तो उसको कम कर लो, बाकी है ना, कोई दिक्कत नहीं। जलता हुआ दीपक आपको रखना है, ठीक है ना, जलता रहे। और कमरे से बाहर निकल जाना है और कमरे का लॉक लगा देना है। और फिर उसके बाद में आप कहीं भी जाकर सो जाइए, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। जहां भी आप जाना चाहते हो, सोना चाहते हो, वहां आप सो सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ऐसी है ना। अब जब दूसरे दिन आप जाओगे तो अगर उसमें पानी कम है, प्याले में पानी कम है, तो पानी उसमें भर लें, ठीक है ना। और जो लड्डू और जो वो रखा है, जो बचा है, देखो पहले दिन तो रहेगा, है ना, पहले दिन तो रहेगा, तो उसको आप पन्नी में रख के और साइड में रख दें, किसी को देना नहीं है ना अभी, उसको साइड में आप रख दीजिए, ठीक है। अब आपको लड्डू गुलाब जामुन रोज नया लाना पड़ेगा, ठीक है ना, इस चीज का ध्यान रखना है, रोज नया लाना आपको पड़ेगा, है ना। जो आपने पहले दिन किया है वही आपको दूसरे दिन करना है, तीसरे दिन करना है। अब क्या होता है, देखो जब तीसरे दिन आप इसको करोगे तो जिसके अंदर रूहानियत है, जिसने पहले साधना कर रखी है, वह व्यक्ति सफल है, तो उसको तीसरे दिन में भी यह हाजिर हो जाती है। अगर आपकी दिव्य दृष्टि खुली है और तीसरे दिन में भी हाजिर हो जाती है, और अगर तीसरे दिन में हाजिर नहीं होती तो 11वें दिन में तो हाजिर होती ही होती है ये, ठीक है ना। अब जब रोज आपको इसी प्रकार करना है, लड्डू और गुलाब जामुन आपको खाना है और यही बोलना है, ए गुलाबो मैंने तेरा हिस्सा खा लिया है, दूसरा तुम्हारे लिए रखा है, आकर ले जाओ, ठीक है ना, ये बोल देना है रोज। अब चौथे पांचवें दिन से आपका लड्डू और गुलाब जामुन, जो सामान आपने छोड़ा है उसके लिए, वह गायब होने लग जाएगा। तो ये कामयाबी की निशानी है, ठीक है ना, गायब होने लग जाएगा। और नहीं भी हुआ तो आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है ना। कई कई बार देखा है हमने कि कुछ साधकों के साथ ऐसा हुआ है कि सामग्री गायब हो जाती है, वो ले जाती है या खा जाती है, जो भी उसका है, ठीक है ना। तो ऐसा भी हो सकता है, मैं आपको बता रहा हूँ, है ना। अब इसके बाद में जैसे ही आपका लास्ट दिन आता है, 11वें दिन आता है, जब यह हाजिर होगी, तो पूरा सामान वही रहेगा, उसी प्रकार से आपको करना है। लास्ट दिन 11वें दिन जब यह हाजिर होती है, अगर ये बीच में हाजिर हो जाती है तो करना क्या है, देखो घबराना बिल्कुल भी नहीं है, डरना बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है ना, डरना बिल्कुल भी नहीं है। जब यह तीसरे दिन हाजिर हो जाती है तो फिर आपको सबसे पहले अपना मंत्र जाप पूरा करना है। अगर साधना के बीच में हाजिर हो जाती है तो आपको अपना मंत्र जाप पहले पूरा करना है। पूरा करने के बाद में जो लड्डू है और जो गुलाब जामुन है उसको आपको खा लेना है, और जो हिस्सा उसके लिए आपने बचाया है वो आपको थाली को उठाना है, ठीक है ना, थाली को उठाना है और हिसार के बाहर नहीं जाना है, इस चीज का आपको ध्यान रखना है, हिसार के बाहर बिल्कुल भी नहीं जाना है। अब थाली को उसकी ओर बढ़ाना है। अब थाली को ऐसे बढ़ाना है कि जो आपका हाथ है वह हिसार के अंदर रहे, ठीक है ना, हिसार के अंदर रहे, और जो थाली है वो हिसार से आधी बाहर रहे, इस चीज का आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। आपको अपना हाथ बाहर नहीं करना है हिसार से, और डरना बिल्कुल भी नहीं है, टेंशन नहीं लेने का ना, डरना बिल्कुल भी नहीं है। अपने दिल दिमाग को मजबूत रखना, ठीक है ना, वह उठाकर अपना हिस्सा खा लेगी, ठीक है ना। और उससे आप वचन ले लीजिए, 3 वचन ले लीजिए, वचन का वीडियो मेरे यूट्यूब चैनल पर डला हुआ है, ठीक है ना, मैं लिंक डाल दूंगा, आप देख सकते हो, ठीक है। उससे वचन ले लेना है। और ध्यान रहे एक चीज का, कि ये बिना कपड़ों के हाजिर होती है, ठीक है ना, बिना कपड़ों के हाजिर होती है, तो अपने मन को थोड़ा काबू में रखना, ऐसा नहीं कि आपका मन फिसल जाए, ठीक है ना, क्योंकि ये बिना कपड़ों के हाजिर होती है। और डरना बिल्कुल भी नहीं है, भागना बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है ना। बस कुछ देर अपने आप को, अपने दिमाग को, अपने दिल को कंट्रोल रखना, ठीक है ना, कुछ देर अपने दिल दिमाग को कंट्रोल रखना, बस जब तक उससे एक बार वचन हो जाए, हाजिर हो जाए, फिर इसके बाद में कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। तो उससे वचन लेने के बाद में अब उससे हाजिरी का तरीका पूछ लो, हाजिरी का उससे तरीका पूछ लेना है, ठीक है ना।
हाजिरी का तरीका पूछ लो तो वो हाजिरी का तरीका अपना बता देगी। और जो भी उसके साथ जो भी शर्त, अगर वो शर्त रखती है तो सोच समझ कर रखना। इसके लिए मैंने पार्ट लाइन वीडियो अपलोड किए हैं मेरे चैनल पर, साधना की जानकारी, वो वीडियो देख लेना, उसमें आपको बहुत कुछ समझ में आएगा और आप कोई गलती ना करें। अब वो है आपको हाजिरी का तरीका बता देगी, और इस साधना को हमेशा राज रखना, किसी को बताना नहीं, ठीक है ना। सट्टा लॉटरी की जड़ी लगा देगी भाई ये, ठीक है ना, जिन पे कर्ज है उनके लिए। और एक चीज है, अब इसमें नाकामी क्यों मिलती है वो भी चीज जान लो अच्छे से, ताकि आपको पता चले, ठीक है ना। क्योंकि पहली चीज, कुछ बंदों को पता ही नहीं है कि हम कमरे में रोशनी करते हैं। पहली चीज, कमरे में रोशनी कर देते हैं, हम लट्टू जला लेते हैं और फिर हम साधना करते हैं, तो वह चीज नहीं आती। पहली गलती ये होती है, तो ये गलती आपको बिल्कुल नहीं करना है। दूसरी चीज, कमरा पूरा खाली होना चाहिए, एक भी तस्वीर ना हो, ना ही कोई चित्र लगाओ, इस चीज का ध्यान रखना है अगर इस चीज में आपको कामयाबी चाहिए तो, ठीक है ना। तो इस चीज से भी आपको ध्यान रखना है। दूसरी चीज ये हो गई है ना। तीसरी चीज आती है जाप। जाप में क्या होता है कि कभी कई बार जब हम इसका जाप करते हैं तो पहले दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन, जब हम रफ्तार में इसका जाप करते हैं, रफ्तार में हम इसका जाप करते हैं तो हमारे मुंह से वह जाप फिसलने लगता है। हम जब गुलाबो बोलते हैं तो थोड़ा अजीब, आप उसको अजीब तरीके से एकदम पढ़ते हो उसको, ठीक है ना। कई कई बार आप जल्दी में पढ़ते हो और जल्द जल्दबाजी कर देते हो, जैसे कि या गुलाबो आ गुलाबो, या गुलाबो आ गुलाबो, या गुलाबो आ गुलाबो, तो आप जल्दी जल्दी पढ़ते हो ना, तो पढ़ने में आप बहुत ज्यादा मिस्टेक कर देते हो। तो ऐसा आपको बिल्कुल नहीं करना है, ठीक है ना। आराम से पढ़ना है, तसल्ली से पढ़ना है, चाहे आप 15-20 मिनट लेट हो जाओ कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जाप को आराम से करना है। और ऐसा नहीं कि आज आपने धोखे से ज्यादा कर लिया, कम कर लिया, तो ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। अगर 3125 जाप है तो वही जाप आपको पूरा करना है, ठीक है ना। और दूसरी चीज, जब भी आप साधना करते हो किसी से शेयर नहीं करना है आपको कि मैं ये साधना कर रहा हूँ, फला साधना कर रहा हूँ, तो आपको किसी से भी जिक्र बिल्कुल भी नहीं करना है अगर आपको इस चीज में कामयाब होना है, ठीक है ना। तो इस चीज का आपको विशेष ध्यान रखना है। और दूसरी चीज, गुरु की इजाजत लेकर ही साधना करें, ठीक है ना। गुरु की इजाजत लेकर ही साधना करें। केवल मैं जानकारी के तौर पर ये चीज डाल रहा हूँ, और अगर आपके गुरु हैं तो आप बेशक कर सकते हो, उनके मार्गदर्शन में कर सकते हो, ठीक है ना। देखो, मेरा कहने का तात्पर्य यही है कि आप जो भी साधना करें गुरु के मार्गदर्शन में करें, ताकि आपको भी नुकसान ना हो, है ना। और बिना गुरु के बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि गुरु का होना बहुत जरूरी है, चाहे कोई सी भी साधना करें, ठीक है ना। या फिर आप इजाजत लेकर, हमसे इजाजत लेकर भी कर सकते हो, ठीक है ना, जैसा भी आपको उचित लगे, लेकिन आप अपने गुरु के मार्गदर्शन में ही करें, उनके सानिध्य में करोगे तो जल्दी कामयाबी भी मिलेगी और अच्छा रहेगा आपके लिए, ठीक है ना। तो बाकी मैंने सभी चीज आपको बता दी है। और जो लड्डू और जो वो बच्चे होंगे उनको कहीं दरिया में आपको डाल देना है, ठीक है ना, दरिया में कहीं डाल देना है। और जो मिट्टी के चिराग है उसको, और जो बाकी जो सामान है उसको कहीं दरिया में या कहीं नदी में डाल देना है, ठीक है ना। और बाकी मैंने सब चीज़ बताई दी है इसमें, परहेज वगैरह सब चीज़ बताई दी है। अगर कोई चीज़ रह गई हो तो आप मेरे से कमेंट में पूछ सकते हो, ठीक है ना, कमेंट में आप मेरे से पूछ सकते हो। और इसका और भी विधान है, इसकी दूसरी विधि विधान और दूसरा मंत्र भी है, तो वो साधना भी मैं डालूंगा। वो 3 दिन की साधना है, ठीक है ना, वो भी मैं जल्दी ही आप सबके लिए डालने वाला हूँ। और जिसने भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो चैनल को हमारे को सब्सक्राइब कर ले, ताकि हमारा अगला सा अगला वीडियो उस तक बड़ी आसानी से पहुंच सके। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए मेरे सभी भाइयों को जय महाकाल, जय माता दी।